ये उन पैटर्न्स में आते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इसको तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊंगा कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि जब मार्केट जैसे कि फिलहाल के लिए ऐसे ऊपर आती है, ठीक है, और फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसके बारे में 3 कंडीशंस यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है डायरेक्ट क्रॉसिंग की, यानी कि डायरेक्ट। ये कैसे होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग इसका एक ब्रेक लाइन कन्वर्ट करते हैं, ये एक इसकी एक ब्रेक लाइन होती है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में ज्यादातर केसेस में, ठीक है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये डायरेक्ट नीचे गिर जाती है, रिटेस्टिंग वगैरह नहीं देती। इसकी सिर्फ एक ही जो है सिचुएशन होती है, ठीक है, कि अगर यहां पर जैसे मान के चलो रेड कैंडल बनी है, यहाँ रेड कैंडल है, यहाँ छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं और बीच में ग्रीन कैंडल्स भी है मान लीजिए, और फिर यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल, फिर एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ क्रॉस करती है। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर ट्रेड लगाई जाती है, रनिंग कैंडल ही हमारी कैचिंग होती है, रनिंग कैंडल को ही पकड़ा जाता है, और इट इज अ केस ऑफ लिमिट ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स में आती है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए जाते हैं इसके अंदर, तभी ऐसा होता है। ऐसा तब होता है जब ब्रेकआउट से इसके लेफ्ट वाला जो शोल्डर है, ये आपके सामने जो लेफ्ट शोल्डर है, ऐसा तब होता है, ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ बनने की मतलब मार्केट फिर नीचे आती रहती है, ये रिटेस्ट नहीं देती है, रिटेस्ट देने का मौका ही नहीं देती। अब इसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो जितनी कम कैंडल इस लेफ्ट शोल्डर से ब्रेकआउट तक होगी, ये रिटेस्ट नहीं देगी, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। जितना ज्यादा यहाँ कैंडल्स होंगी, यानी कि बहुत ऊपर जाके जो है हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा मूव है, यानी कि इतना ऊपर जाके ये बना हुआ है, तब हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तब तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नीचे नहीं गिरती हुई दिखी, उसके चांसेस बहुत ही कम है। मार्च में 2023 में गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसा हुआ था, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट नीचे गिर गई थी। उसके अलावा मैंने और किसी मार्केट में ऐसा देखा नहीं अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ उसमें देखा मैंने। सो यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन में रिटेस्ट देती फिर नीचे आती है, यानी कि री एंट्री का मौका देती है। ऐसे कंडीशन में री एंट्री का मौका कभी नहीं देगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है कि वो रिटेस्ट दे देगी, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, रिटेस्ट दे देगी फिर भी मार्केट डाउन साइड आ रही है। सेकंड कंडीशन में अगर यहां पर जो ये ब्रेकआउट है, यहां पर मार्केट आती है, और अगर यहां आके मार्केट एक रिजेक्शन क्रिएट कर देती है लाइक दिस, एंड एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर देती है यहां से ऐसे, अब ये नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट विल मूव लाइक अपसाइड। फिर ये कितनी डिमांड देगी, ये उतनी ही डिमांड देगी जितनी डिमांड लेफ्ट शोल्डर से लेके इसके हेड तक आई थी, उतनी डिमांड ये हम आगे जाके देखने को मिलेगी। ये कॉपी पेस्ट हो जाती है यहां पर, समझ आया। और फिर मार्केट में रिवर्सल आता है, कितना रिवर्सल, रिवर्सल आता है उतना जितना मार्केट का, ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया होता है, मिनी रिवर्सल एरिया। फिर ये जितनी सेलिंग आई है, ये मार्केट में यहाँ इतनी सेलिंग आ जाती है, फिर मार्केट यहाँ पुश करती है, और फिर बाद में डिमांड हो जाती है डबल, और फिर मार्केट ऊपर जाती है। दिस इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग। आने वाले मूव को हम इजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है। ये थी इसकी सेकंड कंडीशन, इस तरीके से ये काम करती है, समझ आया। थर्ड कंडीशन, अगर ये ऐसे कर रही है, हाँ, तो क्या हुआ, अभी अभी थोड़ी यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है, अगर मान लो इसने ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट भी दे दिया, ये क्या है, ये मार्केट की रीटेस्टिंग है, ठीक है, ये मार्केट की रीटेस्टिंग, और इसने रीटेस्टिंग दे दी। अब यहां पर जब रीटेस्टिंग पे एंट्रीज लगेगी तो उसमें कितना मूव आएगा, इसमें जो मूव आता है वो बेसिकली जितना मार्केट अपने आप को हेड से लेके इसके राइट वाले शोल्डर तक गिराती है, उतना मूव इसके राइट वाले शोल्डर से नीचे तक आ जाता है, और फिर मार्केट में मिलता है यहाँ पर रिवर्सल एरिया। दूसरे लोगों को लगता है कि ये एक फेकआउट है, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा तभी करता है जब ये बहुत लंबा ऊपर जा चुका हो, इतना लंबा जा चुका हो और मार्केट में 50% रीजन से रिवर्स करने लग जाए। हम जैसे रिवर्सल वालों ने तो यहाँ से लेके यहाँ तक कमा लिया, और इसमें एवरेज रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:7 से लेके 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें कैंडलस्टिक्स ही ऐसी बनती है। यहाँ ज्यादातर आपको इन्वर्टेड हेवन देखने को मिलेगा या शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, यही कैंडल बनती है, ये ज्यादा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन जाता है, ज्यादा इवनिंग स्टार बन जाते हैं, पैटर्न यही होते हैं, और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है। इनको लगता है कि मार्केट में सेलर्स को लगता है यहाँ पर आया अच्छा सा ब्रेकआउट रीटेस्टिंग के बाद, ये फंस जाते हैं, क्योंकि असली एंट्री कभी यहाँ हो ही नहीं सकती। अगर एंट्री है तो बेसिकली रीटेस्टिंग से लेके यहाँ तक की होती है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे तक आ जाएगी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, 30%, ज्यादा 30% होती है, आधे से ज्यादा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा जो मार्केट में पता है क्या करता है, ऐसे करके बनाता है, फिर अपने आपको बुलाने की कोशिश करता है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये स्ट्रक्चर इन्वर्ट, ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये ऐसे बना, ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे हो रहा है, तो भाई ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया ना पीनट वाला, तो पीनट नीचे कैसे चला जाएगा, पीनट तो नीचे जा नहीं सकता, पीनट एक फेकआउट देगा, और इसी फेकआउट में तो प्रॉफिट बनाना है, और फिर मार्केट में अपने आप रिवर्सल कर देगा। अब ये बन गया एन टाइप पैटर्न। इसका सॉल्यूशन मैंने पीनट की वीडियो में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो पीनट की वीडियो, समझ आया। तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, पीनट के अंदर भी बेसिकली हेड एंड शोल्डर छुपा रहता है, लेकिन वो तभी बनता है जब वो अपना हाफ मूव देता है अपनी पूरी पूरी डिमांड के लिए, समझ आया, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां देखो जरा एक बार, ठीक है, यहां देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, यहां देखते हैं तुम्हारे सामने कौन सी कंडीशन यूज होती है वो देखते हैं, कौन सी कंडीशन यहां यूज होती है वो देखते हैं। रिटेस्टिंग हो गई यहां पर, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक जितनी मार्केट गिरी थी, यहां से लेके यहां तक उतनी मार्केट, वैसे तो ये सेम ही रीजन रिटेस्टिंग का, मैं क्या दो बार मार्क करूं इसको, सेम रीजन,
ऐसा क्यों? अब यहाँ पर जो बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। आप इन्वर्टेड हैंड, ये हेड एंड शोल्डर देख ही सकते हो, बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है। तो मूव भी बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा मूव भी नहीं है। समझ आ रहा है सबको? हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना कुछ तो बोलो। इसको हटा दो, घिचपिच हो रही है, आप बस समझो, इसको अपने माइंड में रखो। कैंडल सबको क्लियर नजर आ रही है चार्ट पे? थोड़ा। ओके गाइस, सो अब मुझे बताओ तुम्हारे सामने क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, क्या तुम्हें कौन सी कंडीशन देखने। अच्छा मैं इसका थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ, मुझे ड्राइंग करनी बहुत पसंद है, रुको जरा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो क्या देखने को मिला है तुम्हें? कहाँ चला गया? ये रहा, ये तीसरी वाली कंडीशन मिली है, मिली है, तीसरी वाली कंडीशन देखने को मिली है ना? विद सेम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। बार बार मैं इसलिए मैंने बोला मैं रीटेस्टिंग मार्क नहीं करूंगा, ऑलरेडी आप समझ सकते हो इसी रीजन के अंडर में। समझ आया सभी को गाइस? मजा आ रहा है? देखो मैं तुम्हें 100% एक्यूरेसी दे रहा हूँ यहाँ पर, हर एक मूव को तुम्हारे सामने। स्ट्रीम टाइटल में इंडियन मार्केट की स्पेलिंग गलत है, कहाँ पर है भाई? INDAI सही कह रहा है यार, आई एन, स्पेलिंग क्या होती है इंडिया की? ओके, यो, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ ज़्यादा ही बड़ी रेंज है, बट कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली है, इस टॉप से लेके इस एरिया तक की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक कर्व लाइन, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो ऑलरेडी कर्व्ड तरीके से घूम के आ रही है, ठीक है। ये हमारे सामने एक कर्व लाइन है, जस्ट लाइक दिस एरिया, और इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। मैक्सिमम कनेक्टिविटी यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ मैं ऐसे करके, जितनी कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी एक्यूरेट की हमारे सामने देखने को मिलेगी। परफेक्ट। ओके गाइस, सो ये हमारे सामने एक कर्व लाइन कनेक्ट हो चुकी है, जो हमें इनिशियल ब्रेकआउट्स के बारे में बताने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्या कह रहे हो? ओके, सो मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, पहले बात करते हैं। जो मार्केट को गिराने की कोशिश करें, डेट इज शूटिंग स्टार। ये बड़ा वाला है, ठीक है, छोटा वाला इसके अंदर और आने की कोशिश करेगा, ठीक है, छोटा वाला और इसके अंदर आने की कोशिश करेगा, तब तक हम रीजन रखेंगे, ठीक है। परफेक्ट। क्या कह रहे हो भाई? भाई ये तो सीरियस प्रैक्टिस तो देखो, आपको आपका जो है टाइम ही बताएगा, ऐसे नहीं बता सकते, टाइम बताएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक नहीं बच पाएगा। ओके ब्रो, लो आपको लाइव, लो आपको मॉडरेटर बनाए तो आप डेली आते हो, कोई बात नहीं। ये लो, चैट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और चैनल से रिलेटेड अगर कोई बात नहीं कर रहा है, सीधे गोलियां बरसाओ उनके कमेंट पर, बम गिरो, जो करना है करो। सुनो अब ध्यान से, देखो मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब यहाँ पर, अब शांत हो जाओ सारे, फिबोनाची समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सबके डिलीट करने के लिए नहीं बोला मैंने कमेंट, उनके बोला है जो बाय सेल मांगने आ रहे हैं, बस सबके मत कर। तुमने तो चैट ही खाली कर दिया यार, ये क्या बात है? भाग जाएंगे लोग, गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना। सुनो, देखो गाइस, फिब रिट्रेसमेंट, पहली बात तो ये समझो, फिब रिट्रेसमेंट एक पार्ट है फिबोनाची कॉन्सेप्ट्स का। मतलब फिबोनाची एक कॉन्सेप्ट है, फिब ओ ना ची, ठीक है। तो फिबोनाची का एक पार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसी तरीके से एक पार्ट है फिबोनाची एक्सटेंशन, एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिफ्रेसमेंट। ये तो तुम्हें मिलने का ही नहीं है, ये किसी भी ब्रोकर के अंदर नहीं है, किसी भी चार्ट प्रोवाइडर के अंदर नहीं है ये। अब मुझे कैसे पता चला, ये छोड़ दो, जो प्रोवाइडर दे रहा है उसके बारे में बात करो, मैं तुम्हें बस पार्ट बताया। फिबोनाची सबसे पहले समझो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्केट में एक ट्रेंड के, जैसे एक सांप मुड़ जाता है ना चलते वक्त, उस चाल को फिबोनाची कहते हैं। जब अच्छी खासी मार्केट नीचे गिर रही होती है या ऊपर उठ रही होती है, जैसे ही वो किसी जगह से उठती है दोबारा, तो ये जो इसका डाइवर्जन होता है, ठीक है, इसका जो डाइवर्जन होता है, इस डाइवर्जन का नाम ही फिबोनाची होता है।
ये तरीका, जिस तरीके से मार्केट डाइवर्ट करती है अपने आप को, ठीक है, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को डाइवर्ट करती है लेवल्स पर, उन्हें फिबोनाचीज बोला जाता है। और उन लेवल्स को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, उन लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। और इसी जगह पे हम लोग रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। और अगर हम लोग मार्केट में डाउन से अपसाइड चल रहे होते हैं तो मार्केट में रिट्रेसमेंट्स आती हैं। अगर हम लोग अप साइड से डाउन साइड चल रहे होते हैं तो मार्केट में एक्सटेंशंस आते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है, समझ गए ना क्या होता है। तो रिट्रेसमेंट यूज किया जाता है मार्केट में नीचे से ऊपर जाने के लिए, एक्सटेंशन यूज किया जाता है मार्केट में ऊपर से नीचे आने के लिए। रिफ्रेसमेंट का अलग कॉन्सेप्ट होता है। रिफ्रेसमेंट में क्या होता है कि जब मार्केट किसी सुपीरियर ट्रेंड के अंदर जाती है और फिर दोबारा उसी ट्रेंड को डायरेक्ट क्रॉस कर देती है, ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस कर देती है, फिर दोबारा अगर उस रीजन में घुसने की कोशिश करती है, तो ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को रिफ्रेसमेंट्स कहते हैं। इनके बीच में भी रेशियोज काम करते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे सामने काम करते हैं 0.7, 0.5, 0.21, ये तो भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट से होते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। जैसे मान के चलो मार्केट अपने आप को अपसाइड लेके जाती है, ठीक है, और अब वो नीचे गिरना शुरू कर रही है। यहां से भी वो अपने आप को डाउन लाई थी और अब अपने आप को ऊपर लेके गई है। तो होता क्या है, इस मार्केट में जो हाई होता है, ये जो मार्केट का हाई पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हमको फिबोनाची की भाषा में क्या बोलते हैं, पीक एरिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक एरिया। फिबोनाची में इसको पीक एरिया बोला जाता है। जैसे एसएमसी की भाषा में इसे इंड्यूस्ड बोला जाता है, ऐसे हम इसे फिबोनाची के कॉन्सेप्ट में पीक एरिया कहते हैं। अभी जो पीक एरिया होता है, इसी एरिया से हम लोग फिबोनाची को यूज करते हैं इसके लो एरिया तक, ठीक है, और इसको बोला जाता है ग्राउंड पॉइंट। ये पीक एरिया होता है और ये ग्राउंड पॉइंट होता है। समझ आ रहा है सबको यहां तक? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मार्केट जब आती है, अगर वो सीधी आ जाए तो फिबोनाची का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है भाई। अगर वो मान लो यहां से सीधी गिर जाए 2 से 3 कैंडल के अंदर या 3 से 4 कैंडल के अंदर, तब तो फिबोनाची कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से जब फिबोनाची को यूज किया जाता है तो उसके अंदर कुछ लेवल्स आते हैं, जैसे एक लेवल ये आता है, एक लेवल ये आता है, और ये फिर लेवल बड़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, ऐसे बड़े होते रहते हैं, ठीक है। अगर इन किसी भी लेवल पे मार्केट अपने आप को रिवर्स नहीं करती है या फिर रिजेक्ट नहीं करती है तो फिबोनाची का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए फिबोनाची को हमेशा वहां यूज किया जाता है जहां पर मार्केट में पॉसिबल हायर हाइज या पॉसिबल हायर लोज बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। समझो पहले इसको यूज किया जाता है, कहीं भी लगा के खड़ा कर देते हो ना इसको, फिर कहते हैं फिबोनाची तो यूज ही नहीं हुआ यहाँ पर। इसको बहुत अच्छी तरीके से वही समझ पाएगा जिसको सप्लाई डिमांड की अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, क्योंकि उसे पता है अगर मार्केट तेजी से गिरी है तो धीरे धीरे करके तेजी से उठी है, मान लो एकदम तेजी से उठी है तो धीरे धीरे करके अपने आप को गिराना शुरू करती है, और जब धीरे धीरे करके गिराती है और फिर वो तेजी से उठेगी। अब यहां पर बंदा यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची लगा के बैठा है। अब बताओ फिबोनाची यूज करने अब तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केट में फर्स्ट मूव उसके लास्ट मूव के बराबर होता है। उसका मोमेंटम जो होता है, जो स्पीड ऑफ ट्रेंड होती है, स्पीड ऑफ ट्रेंड का मतलब होता है मोमेंटम। स्पीड ऑफ ट्रेंड का मतलब होता है मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और ये मोमेंटम बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा सेम कलर की कैंडल एक ट्रेंड के अंदर बनी है। मोमेंटम ये नहीं होता कि सीधे भाग रही है मार्केट, ऐसा नहीं होता। मोमेंटम का मतलब होता है जब बिना किसी डिफरेंट कलर की कैंडल किसी ट्रेंड के अंदर ना आए। अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल बन रही है, जब तक मार्केट अपने किसी लेवल तक नहीं पहुंची, तब तक वो एक मोमेंटम है। अगर एक भी ग्रीन एरिया, एक भी इसके अंदर डिफरेंट कलर की कैंडल आ गई ना, रेड कैंडल आ गई बीच में, तो ये मोमेंटम नहीं रहा, अब ये ट्रेंड ही है बस। तो मोमेंटम और ट्रेंड में फर्क होता है, और उसकी स्पीड भी होनी चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी जाना चाहिए वो एकदम से, तो मोमेंटम होता है, वरना वो एक ट्रेंड के अंदर ही आएगा। तो अगर मार्केट ऐसा बिहेवियर करती है कि जैसे वो टुकड़ों में गिरी थी और फिर तेजी से उठ गई थी, तो अगली बार भी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो टुकड़ों में गिरेगी, और जब वो टुकड़ों में गिरेगी उसकी रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट करने के लिए फिबोनाची को यूज किया जाता है। ऐसे नहीं है इसको कहीं भी लगा के तुम बैठ जाओगे। अब स्मूथ ट्रेंड आया, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में टुकड़ों में गिरना शुरू करेगी, और उसकी किसी लेवल पे रेस्पेक्ट, किसी भी लेवल पे अगर वो कुछ भी कर रही है, वो हम लोग नोटिस करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स। समझ आया? पहले ये समझो इसको यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो बहुत आगे की बात है। समझ आया सबको यहां तक? यस और नो? अब मुझे बताओ, पीनट बन रहा है मार्केट में, फिबोनाची लगाओगे तुम उसमें? पीनट बन रहा है, तुम उसमें फिबोनाची लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, फिबोनाची लग ही नहीं सकता पीनट में। पीनट के बाद लगेगा, पता लगेगा कि कहां से वो रिवर्स कर रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें चार्ट पे समझाता हूं। ये देखो, अब मुझे बताओ तुम इसे फिबोनाची कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते, पूरे स्ट्रक्चर पे लगाना पड़ेगा फिर फिबोनाची। उसके लिए हाई लो जानना जरूरी है, इतने में तो मार्केट बन के बाहर आ जाएगी।
यहां पर लगाया जा सकता है। कैसे, क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि मार्केट टुकड़ों में गिर रही थी, रिट्रेस होके एकदम नीचे गिरी, और जब उठ रही है तो भी टुकड़ों में उठ सकती है। इसको बोलते हैं कि जब एकदम से गिर रही है, तेजी से उठ गई, फिर एकदम से गिरी, फिर टुकड़ों में गिर रही है, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां पर फिबोनाची इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ऐसा मूव यहां आया था, दोबारा घूम के ऐसे मूव उठने के टाइम पे आ सकता है। यानी कि ऐसे ऐसे मार्केट आई, ऊपर गई, नीचे गिरी, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर उठ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, फिर नीचे गिर सकती है। स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ टूल आपको यूज करके दिखाता हूँ, ये वाला फिबोनाची। जस्ट लाइक ऐसे यूज कर सकते हैं। अरे यार रुक जाओ, मेरा तो फिबोनाची 50% पे, मैं इसको जो है डिफॉल्ट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे में क्या ये सही तरीके से यूज किया हुआ है नहीं? पहले यस और नो बताओ। ऐसे ऐसे लगाते हैं इसको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगाते हैं? पहले बताओ मुझे, ऊपर से नीचे लगाते हैं या नीचे से ऊपर लगाते हैं? बताओ। ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो भाई, एग्जिट कर दो, कॉम्प्लिकेट लग रही है तो मत समझो। ईएमए वालों के पास जाओ। अगर अप का देखना है तो ऊपर से नीचे लगता है, अप टू लो। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो हमेशा इसको यूज किया जाता है ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन देखो, इसको लगाएंगे कब? जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देगी तब इसको लगाते हैं। ऐसे नहीं है कहीं से भी लगा देंगे। अभी तो मार्केट बन गई इसलिए तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है, जब ये बन रही होगी तब कैसा सोचेंगे हम लोग लगाने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली इसको बना, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करती तब तक इसको लगाते नहीं है। कैरेक्टर चेंज करने के बाद ही इसको इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट में लो कहां है। पहले तो लो फाइंड आउट ही नहीं है ना, कहीं से भी थोड़ी लगा देंगे इसको। इमेजिन करो मार्केट ने कैरेक्टर चेंज करो, अभी हमारे पास ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल पर मार्केट चल रही है, अब हमने इसको यहां लगा दिया, अब हमने इसको यहां पर लगा दिया इसके लो तक, जस्ट लाइक दिस। अब यहां पर इन लेवल्स की रेस्पेक्टेशन रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स वो होते हैं जो मार्केट में सेंट्रल एरिया पे होते हैं। वहां पर तीन चीजें होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है: रिवर्सल, ठीक है, कंसोलिडेशन जिन्हें हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, और एक चीज और, फेक आउट। ये तीन चीजें होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कौन से लेवल पे क्या करने की कोशिश कर रही है? देखो, ये एरिया था मार्केट का ओवरसोल्ड एरिया फिलहाल के लिए। इस एरिया को हमेशा आप लोग ओवरसोल्ड समझना। ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये मार्केट का ओवरबॉट एरिया होगा। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आरएसआई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट है, इसको ओवरबॉट कहते हैं और इसको ओवरसोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला एरिया, जहां पर मार्केट में मैक्सिमम टाइम क्या होता है। इस एरिया में मैं आपको एरिया वाइज बताता हूं किस एरिया में क्या होता है। ठीक है, इस एरिया में मैक्सिमम टाइम मार्केट में रीटेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट नंबर 1। यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर को करने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो वहां पर सबसे पहले हमें इस एरिया में रीटेस्ट देखना। एक अच्छे से स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद जब मार्केट यहां चली जाती है इस रीजन में, इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे क्या? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पर मार्केट में एक बढ़िया सा मूव। कैसा वाला? जो अपने आप को रिटेस्ट करके ऊपर ले जाएगा। भाई मार्केट अगर डब्ल्यू बना रही है ब्रेकआउट करके, तो ये जो मूव आता है, ये वाला मूव आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि यहां पर सिर्फ मार्केट की क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए यहां पर कैंडल की। मतलब जैसे मान के चलो ये दो लेवल है, कैंडल इससे ऊपर जानी चाहिए और ये होना चाहिए रिटेस्ट रीजन। इस रीजन में मार्केट में ठहराव नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट में ठहराव आ गया तो वो एक ट्रैप क्रिएट कर रही है, विच इज आल्सो नोन एज जी। ज्यादातर कंडीशन में यहां पर हमारे पास रेड ट्रैप्स आते हैं। अगर क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग नहीं हुई तो क्या होगा? रेड ट्रैप क्रिएट हो जाएगा। और अगर रेड ट्रैप क्रिएट हो गया मार्केट में, मार्केट एक फेक आउट देगी। और वो फेक आउट कहां मिलेगा हमें? अगेन वो फेक आउट हमारे रीटेस्ट रीजन में मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा? रीटेस्ट रीजन। दोबारा से वो फेक आउट हमें मिलेगा रीटेस्ट रीजन में। और अगर मार्केट दोबारा रीटेस्ट रीजन पे आती है, सो वी हैव री एंट्री अगेन। सेम बुलिश पैटर्न मिलेंगे जो यहां पर सबसे ओवरसोल्ड कंडीशन पे जाके मार्केट में बनते हैं। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? जिनको पता है वो समझ गए। जिनको पता है, डे 1 पे आके तुम बैठे हो तो मैं तुम्हें डे 100 डेज का नॉलेज एक मिनट में नहीं समझा सकता। जो पुराने टाइम से देख रहे हैं वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एरिया, दैट इज दिस। अच्छा पहली बात समझो, पहली बात एक चीज समझो। मैं तुम्हें ये नहीं समझाऊंगा कि ये जो पॉइंट है इनकी वैल्यू है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। फिबोनाची एक जोन, एक ये जो होते हैं ये बेसिकली जोन वर्किंग होते हैं, ये कभी पॉइंट वर्किंग नहीं होते कभी भी। एक बात ध्यान रखो, आप इनके लेवल्स को वैल्यू मत देना, इनके लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं होती। इनके जोन की वैल्यू होती है, इनके जोन में एक्टिविटीज होती है। जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे कि एक फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे एक रिजेक्शन ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये जोन वाइज होते हैं, ये लाइन वाइज कभी नहीं होते। तो आप ये मत समझो कि मार्केट आपके इसी जोन पे आएगी टैपिंग करके, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, अब इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में क्या होता है? इस वाले रीजन में दो चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट अपना डायरेक्ट रिवर्सल करती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का 50% जोन होता है। अगर मार्केट अपने आप को 50% डिमांड देकर रिवर्स करना चाहे तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि मार्केट इसी जगह से रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर मार्केट में रिवर्सल आने के चांस रहते हैं। यानी कि मार्केट में यहां पर हमें रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलती है इस जोन में। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। और ये रिवर्सल अगर नहीं आया, अगर रिवर्सल नहीं आया तो इस रीजन में मार्केट क्रिएट करती है कंसोलिडेशन। दिस इज द ओनली एरिया जहां पर पूरे के पूरे मार्केट में कंसोल, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आसान भाषा में बात करूं तो बड़े पैटर्न को अगर कंबाइन करते हैं तो एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट करती है।
स्प्रिंग टॉप होता है बस एक तरह का, आप तुम समझो। और ये एरिया होता है, अगर मार्केट अपने रिवर्सल को, रिजेक्शन को फेल कर दे, तो मार्केट में क्रिएट हो जाता है अपसाइड का मूव, यानी कि रेड ट्रैप का फॉरवर्ड एरिया। और फिर मार्केट में, यानी कि एसएमसी की भाषा में ये वो एरिया जहां पर मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके रैली करना शुरू करती है। और फिर ये एरिया आ जाता है मार्केट का, वो एरिया जहां पर इसकी डिमांड पूरी हो जाती है, फुल डिमांड एरिया ये होता है। उसके बाद ओवरबॉट हो जाती है। ओवरबॉट कंडीशन में अगर दोबारा से क्रिएट होती है, देन अगेन मार्केट फॉल करना शुरू करती है, फिर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे की साइड लाने के लिए फिबोनाची यूज करते हैं। यही सारी चीजें मिरर्ड हो जाती हैं। ओवरसोल्ड ऊपर आ जाता है, ओवरबॉट नीचे आ जाता है, रीटेस्टिंग ऊपर आ जाती है, कंसोलिडेशन उसके ऊपर आ जाता है, इस तरीके से होता है। समझ आया किस जोन में क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सबसे बेस्ट है सप्लाई डिमांड, तुम कुछ भी कर लो, घूम फिर के आप उसी जगह आओगे, क्योंकि वही आपको इन सब चीजों से सॉल्व करके देगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है चीजों को, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। और कभी भी इनके लेवल्स, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ 50% एरिया से यूज करता हूँ, मैं इसको पूरे कभी यूज नहीं करता। 50% एरिया, भाई मुझे पता है मार्केट में ओवरसोल्ड का, ठीक है, मुझे पता है मार्केट में ओवरबॉट का, तो मुझे वो रीजन की जरूरत नहीं है। फिर मैं जानता हूँ कि मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी तो रिटेस्ट करने के लिए जिस रीजन में आएगी, मैं उसकी सप्लाई डिमांड मेजर कर लेता हूँ, मुझे येलो रीजन की कोई जरूरत नहीं है। और जब मार्केट में रिटेस्ट पूरी हो जाएगी तो उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए वो ऊपर जाएगी, और वो 50% रीजन पे पहुंचेगी, वो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो दिस इज ए, ये सारा रीजन इसी तरीके से यहाँ होता है। अब देखो आपको क्या ग्रे रीजन में, येलो रीजन में रिटेस्टिंग, सेम वही पैटर्न जो यहाँ बना था वो आपको रिटेस्टिंग पे मिलेगा। एंड देन यहाँ पर देखो रैली, 50% जोन से ऊपर गई मार्केट, रिजेक्शन क्रिएट करा, और जब मार्केट इसको रिजेक्शन को क्रिएट कर देती, देन वी हैव ए स्मूथ एरिया लाइक दिस, एंड ये हमारे पास होगी मार्केट ओवर बॉट, ठीक है। और मार्केट देखो नीचे आ गई ना यहाँ से, ओवरबॉट हो गई ना यहाँ पर, भाई ओवरबॉट हो गई। अब कैसे यूज करेंगे इसको, उल्टा यूज कर लेंगे। भाई मार्केट में ओवरबॉट होने के बाद जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो क्या है, दिस इज द मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे उल्टा, ठीक है। कहाँ से लगाएंगे इसको उल्टा, यहाँ से इस तरीके से ऐसे लगा देंगे, लगा दिया, परफेक्ट। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ से हम लोग उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, हो जाएंगी सेम चीज। मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है बस लाइक दिस, आप देख सकते हैं मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखा दिया मैंने लगा के। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, देन अगेन नीचे आती है, एंड देन फिर रिटेस्टिंग, 50% एरिया रिजेक्शन, एंड देन उसका ब्रेकआउट, एंड देन मार्केट गोइंग डाउनवर्ड। फिर दोबारा वो अपने ओवरबॉट रीजन, ओवरसोल्ड रीजन में आ जाती है। ग्रे एरिया देखो, ग्रे एरिया और ब्लू एरिया दोनों ही ओवरसोल्ड होते हैं, इनको दोनों को अलग अलग मत समझना, ये दोनों ही आपके ओवरसोल्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ओवरसोल्ड कंडीशन इनको बोलते हैं, ओवरसोल्ड एरिया दोनों होते हैं, मिक्सअप होते हैं दोनों, एंड वी हैव ए रिजेक्शन। फिर यहाँ से फिबोनाची लगाना यूज करो, फिर ऊपर की साइड, इस तरीके से होता है। समझ आया सबको? अबे कुछ तो बोला करो यार, तुम लोग कुछ बोलते तो हो नहीं, पता तो लगे मुझे। ट्रेंड बेस में फर्क कुछ नहीं है, बस वो आपको ट्रेंड बेस में कुछ नहीं होता। मैंने इसको यहाँ से ऐसे लगाया, वो उल्टा लग जाता है इस तरीके से, फर्क कुछ नहीं, उसको उल्टा लगाया जाता है, ऊपर से नीचे नहीं, उसमें नीचे से ऊपर ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ से, फर्क कुछ नहीं, दोनों सेम है। दिखा कुछ फर्क? फर्क कुछ नहीं, बस वो ट्रेंड के साथ लगाया जाता है, ये डायरेक्ट लगाया जाता है हाई लो के बेसिस पे। यूज उसको यूज करो, इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यू ओनली अवेलेबल, इसका सिर्फ एक ही बढ़िया है रीजन यूज करने का, डेट इज इसका 50% जोन, ओनली 50% जोन, बस इसका सिर्फ 50% जोन सबसे बेस्ट है, और किसी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं। मैं तो यूज करता नहीं और किसी को, मुझे 50% जोन सबसे बेस्ट लगता है इसका। यहीं से पता लग जाता है कि मार्केट में 50% डिमांड आ सकती है, 50% सप्लाई आ सकती है। समझ आया सभी को गाइस? ओके गाइस, नेक्स्ट। अब दिमाग घुमा लो अपना, क्योंकि अब घूमने वाला तगड़ा वाला। अब मैं आपको फिबोनाची के, देखो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ये बेसिकली प्राइस एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसके? ये दे आदा फिबोनाची के, ये जो ब्रांड है फिबोनाची की, इसकी जो ये सारी की सारी कंपनीज हैं, ये प्राइस एनालिसिस है। यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो स्ट्रक्चरल मैपिंग। एंड दूसरा टॉपिक एमएमसी के फेज 2 का जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, डेट इज रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं फिबोनाची स्पाइरल का। रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है गाइस आपका। तो मैं क्या लग रहा है आज का टॉपिक में भूल जाऊंगा? यही तो टॉपिक है आज का, पर मैंने सोचा फिबोनाची को अगर तुम बोल रहे हो तो मैं वहां से घुमा के तुम्हें फिबोनाची स्पाइरल पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही है आज का गाइस, दैट इज एमएमसी फेज 2 और आज का टॉपिक है आपके सामने रेंज एनालिसिस का, यानी कि डेट एंड टाइम एनालिसिस जिसको हम करते हैं, ठीक है। रेंज एनालिसिस, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज वो कॉन्सेप्ट जिसके जरिए हमें साइकिल्स के बारे में पता लगेगा और बॉक्सेस के बारे में, कि साइकिल्स और बॉक्सेस किस तरीके से, ठीक है। क्या हो गया भाई, धोखा क्या लिया, किसने खा दिया तुम्हें धोखा, क्या हो गया? सो हम लोग इसके लिए ट्रेडिंग व्यू का एक स्पेशल टूल यूज करने वाले हैं, जिसको हम लोग फिब साइकिल, फिब स्पाइरल, गैन बॉक्सेस और साथ में पिच फॉक का यूज करने वाले हैं, यानी कि कांटे की चम्मचें,
कांटे की चम्मच है। ओके, क्या कह रहे हो? सो इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ लेके आ जाता हूँ, इसमें आपको कैसे पता चलेगा, आपको समझ, मैं समझाता हूँ पहले कि किस तरीके से आपको ये कांटे की चम्मच वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी देखो, जैसे अभी लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, इसको, अरे तो अच्छा लाइव चल रही है। हाँ देखो, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हमारे पास, कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स, एक सर्कल्स करके, स्पाइरल करके और साइकिल्स करके भी है। साइकिल्स इसमें नहीं है, वो ऊपर वाले में दिखा रहा है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है वो, इसमें इसमें दिखा रहा है साइकिल लाइन। चलो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊँ, पहले स्पाइरल्स दिखा देता हूँ। ये जो सर्कल्स और स्पाइरल्स हैं बेसिकली, ये आपके इसी तरीके से यूज होते हैं, जस्ट लाइक दिस, आप कह सकते हो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ये रेंज एनालिसिस होता है, यानी कि मार्केट में किस टाइम, कब तक मार्केट में कंसोलिडेशन आया, और फिर फ्यूचर में उसके बाद मार्केट कैसा अपने आप को स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, सेम रिपीटेशन होता है उस चीज का। मैं इसे समझाऊंगा, तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मजा आएगा समझने में, कैसे यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का तरीका सारे फिबोनाची का सबका सेम रहता है, टॉप टू हाई, बॉटम टू हाई, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर वो चीज होती है। ओके, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चक्कर आ रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। चलो, तुमने सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया देखी, तुमने एनालिसिस की दुनिया नहीं देखी कैसी होती है। जिस दिन तुम किसी इंस्टीट्यूशन के लिमिट ऑर्डर का चार्ट देख लोगे ना कैसा, दिमाग घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा दिमाग। यो, चलो देखो, पहले मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर फिबोनाची स्पाइरल के कॉन्सेप्ट से। इट इज यूज फॉर द रेंज एनालिसिस। सेम होता क्या है कि जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है आफ्टर ए ब्रेकआउट, ठीक है, ये मार्केट का एक ब्रेकडाउन है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। नीचे आती है, आने के बाद फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है, और फिर जब नीचे आने की कोशिश करती है तो वो अपना सबसे पहले एक छोटा सा कैरेक्टर चेंज करती है। दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप दूसरी भाषा में इसको भी एक ब्रेकआउट कह सकते हैं, स्ट्रक्चर का ब्रेक। ये पूरे के पूरे एम का ब्रेक कर देती है नेक, और फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करती है। तो जब ये अपनी आधा हिस्सा ट्रेवल कर लेती है तो इसके आगे का मूव कब तक हमें सेम देखने को मिल सकता है, कि जैसे कि हम लोग बोलें कि यहां से लेके ये जो मूव था, हमें प्रिडिक्ट करना है कि इस टाइम पे जितना टाइम इस मूव को लगा है वो ही टाइम हमारे को अब इस मूव में लगना चाहिए, यानी कि अगला जो मूव है उसको इतना ही टाइम लगना चाहिए जितना यहां पर लगा था। एक छोटा सा एरिया मेजर किया जाता है, पूरा ट्रेंड नहीं लिया जाता इससे, जैसे कि स्कैल्पिंग की जाती है। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गई तो उसमें सिर्फ 40 पॉइंट निकालेंगे, तो 40 पॉइंट जो होते हैं वो इस तरीके से कि यहां पर जो 40 पॉइंट है वो इस जगह पे बनने चाहिए विद इन ए सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर 20 कैंडल बने या यहां पर 2 कैंडल बने, टाइम उतना ही लगना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, और फिर मार्केट अपने आप को यहां से कंटिन्यू करे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, सेम स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग मिडल पॉइंट का एक स्पाइरल एरिया यूज करते हैं, जो हमें बताता है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्पाइरल के अंदर आना चाहिए। और फिर अब ये स्पाइरल के अंदर आता है तो सेम स्ट्रक्चर जो पहले था वही हमारे सामने रिपीट होता हुआ हमें टाइम के साथ दिख जाता है। इसको यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, आपको बताऊं इसको यूज कहां करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में जब किसी ऑर्डर को लगाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले एक स्टॉक ले लिया उन्होंने, और जब स्टॉक को खरीदने के लिए सबसे पहले भागते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्टॉक के कम से कम, जैसे मान के चलो एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए के स्टॉक को पहले $200 मिलियन का खरीदते हैं, मान के चलो $200 मिलियन की यहां पर जो है फंडिंग रखते हैं। अब वो डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे इसको, वो पहले क्या करेंगे, $20 मिलियन के खरीदते हैं। तो $20 मिलियन के ऑर्डर जैसे लगाते हैं, ठीक है, ऑर्डर लगाते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक मार्केट सेम आ जाती है। और फिर उसके बाद जो एकदम से नीचे गिरती है वो बाकी बचे हुए $180 मिलियन लगा देते हैं, तो अगली कैंडल जो सेम बचती है वो यहां बचती है। यही पैटर्न वो यूज करते हैं यहां पर, यही पैटर्न वो यूज करते हैं। अब इतना सारा बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना, देखना कि उससे पहले किसी बंदे ने ऐसा किया था, पॉसिबल तो है नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी बैलेंस शीट चाहिए, देखना पड़ेगा कि भाई उसने यहाँ जैसा एक्टिविटी करी जिससे मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पहले बना था, अब जैसा बनेगा। इतना सब कुछ तामझाम करने के बजाय फिबोनाची स्पाइरल को यूज किया जाता है कि टाइम जितना लगा था, कैंडल जितनी बनी थी, वही इस सर्कल के अंदर जाके हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। पहले डेटा एनालिसिस ऐसे करते थे, लेकिन जब चार्ट आ गया तो चार्ट पे सारी चीजें शो होने लग गई थी, और इसी को हम लोग यूज करते हैं इसमें। कैसे, जैसे देखो, अब ये हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर, अरे यार इसको लॉक करना पड़ेगा वरना हिलता रहता है, रुक जाओ, अब हो गया, अब नहीं हिलेगा यहाँ पर। चक्कर आ जाएंगे आदिल। देखो सिंपल में तुम समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझो, सिंपल से समझो क्या होता है रेंज एनालिसिस। भाई देखो रेंज एनालिसिस में ऐसा ही होता है, इसको और कोई सोल्यूशन नहीं, रेंज एनालिसिस में ऐसा ही होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चलो लाइव में नहीं देना, तुम्हें प्रीवियस एग्जांपल देता हूँ, लाइव में टाइम लग जाएगा, रुको जरा, है ना। पीछे का बनाता हूँ मैं, पीछे का बनाता हूँ, किसी पीछे का बनाता हूँ, बने बनाएगा, यहाँ का बनाता हूँ, ठीक है, ये हिस्सा बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये हिस्सा यहाँ बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा। अरे यार फिर हिल गया। ओके, थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ मैं इसको, रुको एक मिनट, हल्का हल्का कर दो।
इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं सिर्फ इतनी की तो जरूरत है, इसके बाहर की जरूरत ही नहीं है। ओके गाइस, देखो ध्यान से होता क्या है इसके अंदर। ये जो एरिया है स्टडी किया जाता है इसको, ठीक है। क्या कह रहे हो? नहीं लाइव नहीं कर सकते, लाइव करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको कनेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। अभी तो मैं रिकॉर्डेड तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको रिकॉर्डेड करके दिखा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड चार्ट पे दिखा रहा हूँ। इसको कनेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। या तो तुम इसको प्रीवियस हाई से लो से कनेक्ट कर दो ऐसे करके, ठीक है, जब तुम्हें दिख जाएगा ऐसे करके। अब इसके अंदर सिर्फ रिकॉर्डेड चार्ट का एरिया यूज किया जाता है, ऐसा नहीं होता। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस देखो किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देखो कैसे होते हैं, कितना टाइम लगा किसको, यहां से लेके यहां तक का एरिया है। इसी ब्लू रीजन में देखो, यहां पर ये एरिया, ठीक है, मैच कर रहे हैं। एम देखो, सिर्फ एम देखो। तो इसमें होता क्या है कि वही सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स। कभी कभी क्या होता है कि ये पता है बेसिकली कभी कभी यूज होता है कि जैसे मान के चलो हम लोग एन ऐसे यूज कर रहे हैं, तो ये वाली सप्लाई अगर इसके साथ मैच नहीं कर रही ना, तो किसी के साथ तो मैच कर रही है, ठीक है, किसी के साथ तो मैच करी। तो ये किसी के साथ जो मैच करी ना, वो ये होता है जो इसके साथ मैच करी। अब तुम खुद सोचो मैं इसमें किस में सप्लाई डिमांड यूज करूंगा। अगर मान लो मैं ये वाला एन यूज कर रहा हूं, इसके हिसाब से डिमांड भाई ज्यादा आ गई है। क्यों आ रही है ज्यादा? किसी के साथ तो मैच कर रही है, तो फिर मुझे ये ब्लू रीजन देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कैसे होता है? यस यस यस, इसके बहुत सारे तरीके हैं कनेक्ट करने के। तुम एक तरीके से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर्स के साथ ही अपने आप को डेवलप करता है। जैसे मान के चलो अभी लाइव मार्केट चल रही है, मैं पता नहीं लाइव मार्केट क्या चल रही है, तो मैं सिंपली इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके हाई लो हमने इसको यूज कर दिया, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग इसको यूज कर दिया। लाइव मार्केट में चल रहा है, तब इसको कैसे यूज करेंगे? समझ नहीं आया? समझ नहीं आ रहा, चलो यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा बताता हूँ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें स्पाइरल समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर स्पाइरल समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्पाइरल की जगह कोई और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम मतलब बहुत सिंपल नजरिए से देखो इसको। सिंपल नजरिए से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलो इसको लगा के देखते हैं हम लोग। ये भी उसी की तरह, बस ये आधा हो गया सेम। आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कोई बात अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ज्ञान का बताता हूँ मैं, ज्ञान बॉक्स में क्या होता है, ठीक है। स्पाइरल नहीं समझ में आ रहा, मैं समझ गया, ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं यार, कंफ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंफ्यूजन वाले एरिया पर यूज़ करें, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो गाइस, ज्ञान बॉक्स का मैं तुम्हें यूज़ करके बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये भी उसी की तरह होता है, रेंज एनालिसिस इसको भी यूज़ करते हैं। होता क्या है देखो, ज्ञान बॉक्स इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, अगर समझ में नहीं आ रहा स्पाइरल छोड़ दो, कोई बात नहीं, समझ में तुम्हें आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो ज्ञान बॉक्स में क्या होता है, वो भी इसी की तरह होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स होता है जो मार्केट में रेंज हमें बताता है मार्केट की किस तरीके से क्रिएट हो रही है। कुछ इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, सेम फिबोनाची ऐसे लेवल्स होते हैं, और इसमें दोनों साइड लेवल होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रेंड का जो लो होता है और उसका जो हाई होता है उसके सेंटर पार्ट से कनेक्ट करते हैं। सेंटर पार्ट जो होता है ना उससे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से 0.5 लेवल से कनेक्ट करते हैं। इससे आगे की मार्केट दिख जाती है, इससे पीछे की मार्केट बनी हुई होती है, आगे की मार्केट जितनी तरीके चलती है वो बन जाती है, ठीक है। लगा के दिखाता हूं मैं तुम्हें, ज्यादा मुश्किल नहीं, देखो मैं तुम्हें लगा के दिखाया हूं यहाँ पर। ये मैंने 50% एरिया से यहाँ कनेक्ट कर रखा, देख सकते हो। इसके बाद का एरिया फिर हमारे सामने जो अगला बनता है वो मैं कॉपी पेस्ट होता हुआ देखते हैं, कितना टाइम लगा, कितना टाइम नहीं लगा, वो सारे एरिया के अंदर हमें दिख जाता है, ठीक। यस यस बिल्कुल, दोनों साइड में सेम काम करता है ये। अगर तुम टॉप से बॉटम का ले रहे हो तो जैसे ट्रेंड ऊपर की साइड बन गया, तो सेम वही फिबोनाची की तरह उसको यूज करते हैं, टॉप बॉटम से टॉप तक कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन 50% रीजन इसका कनेक्ट करते हैं, बस 50% रीजन इसका कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कि पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई मार्केट ने यहां से लेके यहां तक का मूव अपना जितने टाइम में कवर करा है, मार्केट अपने आप को इतना मूव कवर करनी चाहिए। अगर वो कम कवर करती है तो इसका मतलब या तो वो अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, या वो अपने आप को और भी ज्यादा नीचे लाने की कोशिश कर रही है। अब इस गैन बॉक्स में फर्क ये है कि इसमें दोनों साइड लेवल्स होते हैं, इसमें नीचे भी होते हैं, इसमें ऊपर भी होते हैं। तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो नॉर्मल फिब एक्सटेंशन या फिब रिट्रेसमेंट से ज्यादा होती है। जो नॉर्मल फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं ना उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर होती है। क्योंकि ये एक तो देखो, एक तो ये टाइम के साथ स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि स्ट्रक्चर कहां कैसे बन रहे हैं। दूसरा ये तुम्हें रिट्रेसमेंट लेवल्स के बारे में बताता है। यहाँ पर भी लेवल्स हैं देखो, है ना, इसमें यहाँ पर भी लेवल्स हैं, ये रे। तो दोनों साइड में लेवल्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी इसके अंदर निकल के आ जाती है, ये रे। दोनों साइड के अंदर आपको लेवल्स दिखेंगे। देखो ये सब चीजें ना बस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कोई ट्रेड लगा दी, अब उसको फॉलो अगर हमें करना है ना, तो ये चीज यूज करते हैं। ये ट्रेड के लिए यूज नहीं की जाती है, ट्रेड के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम लोग फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जब ये नीचे गिर रहा है तो हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे, जब ये उठ रहा है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे, साइडवेज हो रहा है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। तीनों साइड से इसको यूज किया जा सकता है, एक्यूमुलेशन के टाइम पे भी, मैनिपुलेशन के टाइम पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी। बिल्कुल एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है कि अगर हमारी ट्रेड लग गई है तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे आगे टाइम तक। आगे टाइम तक वो किस जगह से हमें अलग स्ट्रक्चर दे सकती है, यानी कि यहाँ कोई अलग तरीके का ट्रेडर बैठा हुआ है जो मार्केट को, हमारे पोजीशन को रिवर्स कर सकता है। गॉट इट? सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा से इसको लगा के दिखाता हूं। यहां तुम्हें बेस्ट दिखेगा, ये देखो, ये हाई है,
ये लो है, लो से हाई के 50% रीजन तक मैंने इसको लगा लिया एंड यू कैन सी, देखो बेस्ट एकदम 50% के बाद तक कम इसने दे दिया हमें, कहां तक, हमारे ओवरसोल्ड वाले एरिया तक। यहां तो मैं बेस्ट ये यूज होता हुआ दिखेगा। अब इसके अंदर यूज कैसे करना, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 50% रीजन का जो ये एरिया है, यहां पर मार्केट में रिटेस्टिंग है, देख सकते हो कैसे भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये मार्केट का डब्ल्यू, यहां पर देखो, ये देखो ना, यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, डब्ल्यू का यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और फिर यहाँ रिटेस्टिंग हुई, यहाँ शैडो बनी हुई है, मतलब लाइन बनी हुई है, ध्यान से देखो, विक लाइन बनी हुई है यहाँ कैंडल्स की, दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखो, ये एरिया आ गया, येलो रीजन, मार्केट की रिटेस्टिंग, मूविंग, और इसके बाद जब रिटेस्टिंग होती है यहाँ में रैली देखने को मिलती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, रैली के बाद फिर मार्केट में यहाँ पर आ गई, एंड देन फिर यहाँ से मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये रहा, और फिर अपने आपको रैली करती हुई आई, देखो यहाँ कोई रिटेस्टिंग नहीं मिली हमें, जबकि मिलनी चाहिए थी इस जगह रिटेस्टिंग, कोई रिटेस्टिंग नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं चाहिए। और हमने देखा कि मार्केट ने जिस स्पीड से अपने आप को ऊपर लाई थी आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसी स्पीड के साथ अपने आप को नीचे लाइए आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये दोनों रीजन एक सेम एरिया में आते हैं हमारे साथ, समझ आया? तो ये सेम जो स्पीड है, जितना टाइम इस रीजन में लगा था उतना ही टाइम इस रीजन में लगा है मार्केट को, उतना ही पोजीशन को कवर करने के लिए रेंज को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नीचे टाइम देखो, ये टाइम देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम दिखेगा तो ये बस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए होता है कि भाई मैं तो हूं बहुत ज्यादा बेसब्र इंसान, मेरा प्रॉफिट पिछले टाइम में 50 मिनट में हुआ था, तो अगला ट्रेंड अगर मेरे पास है तो वो भी 50 मिनट में होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो मुझे एरिया भी यूज करना है, ये इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। देखो मैंने हर बार बोला है फिबोनाची का मतलब फिबोनाची, अब वो गैन बॉक्स हो या वो चाहे फिबोनाची स्पाइरल हो, चाहे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, यूज आपको वही करना है। यूज आपको करना है जब मार्केट तेजी से गिर रही हो, धीरे धीरे करके उठ रही हो और फिर तेजी से गिरे, यानी कि इससे पहले वो धीरे धीरे करके उठी थी, तो आपको फिबोनाची यूज करना है, फिबोनाची के सारे टूल्स यूज करने जब मार्केट में रिट्रेसमेंट जैसा मूव एक्सपेक्टेड हो बनना। अब वो सीधी जा रही हो पर उसमें क्या रिट्रेसमेंट लोगे तुम, नहीं ले पाओगे ना, तो चाहे तुम गैन बॉक्स यूज करो, ये फिबोनाची का पार्ट है, या तो तुम फिबोनाची के पार्ट यूज करो, जितने भी एक्सटेंशन है यूज तुम्हें ऐसे रीजन में करने पड़ेंगे जहां रिट्रेसमेंट क्रिएट हो, सीधी ऊपर मार्केट में यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ऐसे यूज नहीं कर सकते हम लोग। अब ये बताओ, अब मैं इसमें यूज करूंगी लाइव मार्केट में, बताओ मुझे जरा, सीधी नीचे आ रही है, सीधी ऊपर जा रही है, यूज ही नहीं कर सकते, 50% रीजन से वैसे भी स्ट्रेट हो रही है। अब जब इसका नया मूव आएगा तब इसको हम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो? कोई और सी मार्केट देखते हैं, गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में भी रिट्रेसमेंट नहीं, गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर ओके, इसको यूज करते हैं, ये रहा, यहां आप देख सकते हो आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में रिटेस्टिंग आई ग्रे रीजन में और फिर अपने आप को यहां तक लेके आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में स्मूथ ट्रेंड आया, लेकिन आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में कोई स्मूथ ट्रेंड नहीं आया। इसका मतलब ध्यान से समझो यहाँ हुआ क्या, अगर मैं मिरर कर दूं इसको तो कैसे समझ में आएगा कि जब यहाँ पर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसमें कोई भी स्वीपिंग नहीं हुई ऊपर की साइड से। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने, यहाँ देखो ये हैमर बना हुआ है, ये हैमर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर, हैमर नहीं उठाई ना मार्केट, मतलब हैमर तो उठाते ही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लो तुम इसको फिलहाल के मॉर्निंग स्टार के साथ। यहां से मार्केट को डायरेक्ट गिरना चाहिए, गिरी, अगली कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप कर दी, बस इसका मतलब ट्रेंड हो गया खत्म यहां पर, और इस रीजन में मार्केट ने अपने आप को एक अप साइड की रिटेस्टिंग दोबारा दी, ये रहा 50% जोन से रिवर्स करा और फिर बाद में मार्केट को उठाना शुरू कर दिया। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज द टाइम, ये टाइम वही है, ये वही एरिया है जो मार्केट में पहले भी आया था और उस जगह मार्केट ने एक हैमर क्रिएट करा था। आपको बस वो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, वो कहां से कहां बन रहे हैं, किस रीजन में बन रहे हैं। अब मान लो क्या ये हैमर यहां बन सकता था, अगर यहां बनता तो मैं यहां देखने को मिलता, अगर ये हैमर यहां बनता तो मैं यहां देखने को मिलता, बिल्कुल एफवीजी आप इसको बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोला, आप एफवीजी भी इसको यूज करके बोल सकते हो, ठीक है। तो ये गैन बॉक्स, अब तुम्हें पता है, तुम खुद सोचो, जब ये हैमर यहां बना इसका मतलब यहां बना हुआ है, एक्सपेक्टेशन है, और लिक्विडिटी स्वीप यहां हो गई, फेल करा, देन अगेन इसी रीजन में 50% जोन से रिवर्स एंड देन रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद द सेम एरिया एंड सेम रेंज। अगर मैं 50% यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है मिरर, जो इधर था वो उधर, इसका मतलब ये है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, समझ रहे हो? आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रीम भाई लेवल बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत तो लेवल तो समझ सकते हो ना, बढ़ेगा, सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा, अब भाई एक बात बताओ, जिस बंदे ने गैन बॉक्स खोल के देखा नहीं है, अब उसको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? धीरे धीरे करके यूज करना सीखोगे तो पता लगेगा। वैसे ये सिर्फ एनालिस्ट के लिए होता है, और मैं तो एक एनालिस्ट हूं इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं, अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं ये बोलता, अरे छोड़ो यार इसे, सीधे ये में लगाओ, ऐसे ऐसे लड़खड़ाती हुई यहाँ क्रॉस करके चलो बाई साइड में घुसो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर टेक प्रॉफिट तब आता मजा, तब आता मजा।